हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में काइनेमेटिक्स का हमने लेक्चर नंबर 5 अपलोड कर रखा है, जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डियर स्टूडेंट्स आपके फ्रंट में इसमें इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करना सिखाए थे। और डियर स्टूडेंट्स, इनका फार्मूला जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंट होता है डिफरेंट केसेस में, ये हमने आपको डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपके लास्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है लास्ट फार्मूले पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो जिसमें डियर स्टूडेंट्स इसमें जो है कुछ टेक्निकल इशू के कारण इस वीडियो को हमको रोकना पड़ा था। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसको कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को, और इसमें हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपके फ्रंट में आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, उस लेक्चर में भी आपका एक न्यूमेरिकल्स जो है इस टाइप का हो गया था। अगर आप कॉन्सेप्ट जो है फील करना चाहें तो सफिशिएंट है। फिर भी डियर स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में उस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपका लिखे थे, तो उसमें से एक ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाया था। तो एक जो क्वेश्चन हमारा बचा रह गया था उसको डियर स्टूडेंट्स हम आइए इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें हम स्टार्टिंग से क्वेश्चंस फिर से लिखते हैं और इन पर बेस्ड डियर स्टूडेंट्स हम एक न्यूमेरिकल्स इसमें और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल था डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल था हमारा ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, कोई पार्टिकल था ये डियर स्टूडेंट्स प्रोजेक्टेड वर्टिकली या वर्टिकली अपवर्ड्स प्रोजेक्ट किया गया था। ठीक है, विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, विथ वेलोसिटी, इसमें डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी आपका 40 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इसमें डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का हम आपको फार्मूला इसके पिछले लेक्चर में सिखाए थे। ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, आगे है ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन, इसमें डियर स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन था हमारा 2 सेकेंड और नेक्स्ट क्वेश्चन था 6 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया था। सेकेंड क्वेश्चन के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें वीडियो ड्रॉप करना पड़ा था, तो इसमें हम इसको कंप्लीट करते हैं और इसमें थर्ड एक न्यूमेरिकल और ऐड कर लेते हैं फॉर 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड के लिए। तो सबसे पहला डियर स्टूडेंट्स इसमें स्टेप हम आपको सिखाए थे। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हम अपने स्टेप के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, टी नॉट। ठीक है, तो टी नॉट इज इक्वल टू मॉड ऑफ यू अपॉन ए आया था। ठीक है, इसको हम कैसे फाइंड आउट किए थे, 0 इज इक्वल टू यू प्लस ए, टी नॉट से टी नॉट इज इक्वल टू मॉड ऑफ यू अपॉन ए। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से टी नॉट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए थे। ठीक है, तो टी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट किए थे डियर स्टूडेंट्स, तो u आपका कितना गिवन है, u आपका यहाँ से गिवन है क्वेश्चन में, पहले हमको क्वेश्चन में u इज इक्वल टू गिवन है, लिख लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम है आपको डिफरेंट टाइम पर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, हम सेकंड का आंसर दे रहे हैं, सोल्यूशन आपका सेकंड का। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स t इज इक्वल टू आपका 6 सेकेंड गिवन है। तो सबसे पहले टी नॉट आप फाइंड आउट करोगे, तो टी नॉट इज इक्वल टू मॉड ऑफ यू अपॉन ए, इज इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल ऊपर की ओर थ्रो किया गया है तो जी आपका नीचे की ओर वर्क करेगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यू अपॉन जी कर लेते हैं। यू अपॉन माइनस जी होगा तो यहाँ मॉड लगा है, तो यहाँ पर आपका ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो u अपॉन जी हो गया। अब यहाँ u की वैल्यू प्लेस कर दो, u आपका 40 है और g आपका कितना है, g आपका 10 होगा। g की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं डियर फ्रेंड्स,
जी की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लेस कर देते हैं। यहाँ से हमको मिल गया 4, ठीक है। तो टी नॉट इज इक्वल टू 4 मिल गया, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब इसको हम कंपेयर करेंगे गिवन टाइम से, और गिवन टाइम आपका कितना है, गिवन टाइम आपका t इज इक्वल टू 6 सेकेंड है ना। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स सिंस अब गिवन टाइम t का कंपेयर t नॉट से करेंगे तो देखेंगे t आपका क्या है, ग्रेटर है, तो t इज ग्रेटर देन t नॉट है, ठीक है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो गया, है ना। अब यहाँ से s इज इक्वल टू u आपको गिवन है डियर स्टूडेंट्स 40 मल्टीप्लाई बाई t आपका कितना गिवन है 6, ठीक है, प्लस हाफ a आपका हो जाएगा -10 और t स्क्वायर, तो t स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 6 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये हो गया आपका 2 3 जा 6, ठीक है। ये हो गया आपका 240, ठीक है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 180, ठीक है, 180। अब डियर स्टूडेंट्स 240 में से 180 सब्सट्रैक्ट करोगे, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा 0 और यहाँ पर 14 8 हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू आपको 60 मिल गया, आंसर आ गया हमारा s इज इक्वल टू 60। तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेशन आप किसी भी न्यूमेरिकल का अपने मेथड से अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन जो है आप अपने तरीके से करेंगे, आप अपने कन्वेंस से करेंगे जैसे आपको सूटेबल होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस के लिए यहाँ पर क्योंकि t इज ग्रेटर देन t नॉट है, तो डिस्टेंस के लिए आपको फार्मूला क्या आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, प्लस हाफ a t माइनस t नॉट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस का फार्मूला ये इसमें अप्लाई कर दो तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अपॉन में 2a होता है, लेकिन a इज इक्वल टू यहाँ -g होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस d इज इक्वल टू u स्क्वायर मॉड ऑफ u स्क्वायर अपॉन 2a प्लस हाफ a t माइनस t नॉट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन था इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू आपका वही होगा -g या g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। u आपको 40 मीटर पर सेकेंड गिवन ही है क्वेश्चन में, ठीक है। और t इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपका 6 है, ठीक है, 6 सेकेंड। अब यहाँ से क्या करोगे, इन सबकी वैल्यू इसमें प्लेस करो, ठीक है। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू आपको मिलेगा u स्क्वायर अपॉन 2a, तो u आपका कितना है 40 मल्टीप्लाई बाई 40 अपॉन 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाई -10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मॉड लगा है तो ये हो गया 10, ठीक है, प्लस हाफ a की वैल्यू यहाँ पर फिर से 10 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू -10 होगी, यहाँ पर मॉड नहीं लगा है, ध्यान देंगे। तो -10 हो गया और t माइनस टी नॉट डियर स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आ जाएगा, t आपका गिवन टाइम है, गिवन टाइम 6 है और t नॉट आपका 4 है, तो 6 - 4 हो गया और यहाँ से आ गया, यहाँ से ये हो गया 10 2 जा 20 और 20 2 जा हो जाएगा 40, ये हो गया 80, ठीक है। और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 2 × 6 - 4 2 आता है, ठीक है। तो 6 - 4 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 6 - 4 2, ठीक है। कैलकुलेशन आप ध्यान देंगे, कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे।
हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इसका स्क्वायर भी है, इसको ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 6 माइनस 4 आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं 4, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। और यहाँ से यह डियर स्टूडेंट्स इसको भी ध्यान देंगे, ए भी आपका मॉड में होता है, ठीक है। हाफ ऑफ ए इंटू टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स ये प्लस आएगा आपका, तो 10 2 जा 20 हो गया, ठीक है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर ए भी आपका मॉड में आएगा, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो 80 प्लस 20 ये हो गया आपका 100। यहाँ डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आया था 60 और डिस्टेंस कितना आया 100, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का ये मेथड होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेथड आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें आइए हम एक एग्जांपल और इंक्लूड किए थे t = 4 सेकंड के लिए, इसको आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर t = 4 सेकंड के लिए आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में देखेंगे t = 4 सेकंड के लिए। यहाँ पर a आपका वही होगा g = -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। u आपका वही होगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको T0 फाइंड आउट करना है, मॉड ऑफ u/g। u क्या है, u आपका 40 है और 10 क्या है, 10 आपका 10 है, तो ये हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स T0 = 4 हो गया। और अब इसको कंपेयर करोगे गिवन टाइम से, तो गिवन टाइम भी आपका 4 है, ठीक है। गिवन टाइम t = 4 है, तो यहाँ इसका इससे कंपेयर करोगे तो t क्या है, t = T0 है। तो हमने पकड़ रखा है डियर स्टूडेंट्स t इज लेस देन T0 हो या इक्वल टू T0 हो, तो दोनों ही केस में हमारा s और d सेम होता है। तो s या d = ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ut प्लस हाफ at स्क्वायर इसको सॉल्व कर लें, तो u की वैल्यू आपकी क्या है 40 मल्टीप्लाई बाई t, आपका t कितना की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 4 प्लस हाफ a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी -10, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t आपका 4 × 4, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो गया, है ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 160, ठीक है। फिर यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 2 आपका कैंसिल हो चुका, यहाँ से 4 बचा माइनस ये हो जाएगा 40, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे 4 2 जा 8 भी है, 80 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 80 और ये हो गया आपका, इसमें से 80 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स t = आपका हो जाएगा 80, सॉरी t नहीं s या d = आपका हो गया 80, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को हम आपको सिखाना चाह रहे थे मेथड कि इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप कहीं सेम ना कर दो एक ही फार्मूला अप्लाई करके, ठीक है। तो हम आपको ये मेथड सिखाना चाहते थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होता है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये गलत हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स अगर आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों को ही हर केसेस में एवरी केसेस में सेम कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका मेथड है T0 फाइंड आउट करो, फिर T0 को गिवन टाइम से कंपेयर करो और डियर स्टूडेंट्स उसके बाद देखो कि t ग्रेटर है या लेस है, उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 फॉलो करते जाओ जैसा कि हमने बताया। तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को आई होप आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम अपकमिंग लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स इसके बाद 2D मोशंस के लिए डिस्कस करेंगे। या डियर स्टूडेंट्स अभी इसमें विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम देख रहे थे, 1D मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अपकमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, 1D मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आज के इस लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर को हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। ये आपका कंप्लीट हुआ लेक्चर नंबर 5 का हाफ पार्ट, इसमें जो है हम नहीं कंप्लीट कर पाए थे, तो लेक्चर नंबर 5 का ये कंप्लीट पार्ट हुआ, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हम अपकमिंग लेक्चर्स में आपका
1D मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग मेहनत करें और इन पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके बुक में प्रेजेंट होंगे, उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।